नमस्कार दोस्तों आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा फाइनेंशियल एक्सपर्ट और मोटिवेशन स्पीकर, इन्होंने हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर पूरे देश को मैसेज दिया जी न्यूज़ के माध्यम से। तो आप तो कहेंगे कि भाई जो जी न्यूज़ है ये तो मोदी जी का ही चैनल है, ये है वो है, क्योंकि विरोध वाले कहते हैं। तो उनकी एक बात ने मेरे को अट्रैक्ट किया कि जयचंद वर्ड का अर्थ ये है दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान थे जो कि राजा थे, बहुत विकट, आपने फिल्म भी देखी होगी अक्षय कुमार की, उसमें एक जयचंद का पार्ट था जो कि गद्दार था इस देश का। अब इन्होंने दोस्तों ये जो बात कही है हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर कि 3 साल की कंपनी ने 30 साल की कंपनी के ऊपर किंतु परंतु कर दिया, मतलब कि जो हिडनबर्ग का प्रारूप है वो 3 साल का ही है। और ये शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर का मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में डुबोने के लिए उसके बारे में कुछ रिपोर्टें ये निकालते हैं, कुछ सत्य होती हैं, कुछ साथ में झूठ का मसाला लगा देते हैं। और भारत में इनको अडानी ग्रुप को गिराना बहुत आसान था, क्योंकि भारत के अंदर जो है विपक्ष की एक भूमिका है। अगर विपक्ष ईमानदारी से नहीं निभाता, सत्ता पक्ष अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभाता, तो आज ये हाल है कि कोई भी हिडनबर्ग जैसी कंपनी जिसका धरातल 3 वर्ष का है, वो आकर किसी भी 30 वर्ष के व्यक्ति के ऊपर किंतु परंतु करती है तो उसको लॉस हो जाता है। दोस्तों ये बात कहाँ से आती है, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या और भी क्रांतिकारी या हमारे भूतपूर्व लीडर, हम लोगों ने उनको भी तो डिसरिस्पेक्ट दी है। और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया ज्ञान के ऊपर हम लोगों ने उनके ऊपर भी तो किंतु परंतु की थी, ये सोचे बिना कि उनके समय के हालात क्या होंगे। चलिए ये विषय अलग है। अभी हम बात करते हैं, मूडी ग्रुप है, उन्होंने अडानी ग्रुप को बढ़िया रेटिंग दी है। फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा कि इंडियन बैंक नहीं डूब रहे हैं। कैसे नहीं डूब रहे हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर लोन लिया गया है तो उसके ऊपर लोन दिया गया 1 करोड़ 10 लाख रुपया, तो यही लोन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जितना लोन लिया है अडानी ग्रुप ने, उसके बदले में जो उन्होंने अपनी गारंटी रखी है उसकी कीमत भारतीय बाजार से बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि सिर्फ कागज ऊपर नीचे हुए हैं। और ये क्यों हुए हैं? उन्होंने कहा कि अडानी ने चाइना को चैलेंज दिया, अमेरिका को चैलेंज दिया, और कई जो विदेशी कंपनियां, देखिए यहाँ पर मैं इनकी इस बात से इसलिए भी सहमत हूँ कि क्या होता था कि बाहर से व्यापारी आते थे और हिंदुस्तान एक मंडी थी, और उस हिंदुस्तान को कई समूहों में जोड़ा गया, जिसके अंदर खालसा राज था, मराठों का राज था, हैदराबाद का मुस्लिम राज था, या और कई छोटी छोटी सल्तनतें, राजस्थान की सल्तनतें, इनको जोड़कर गठन हुआ हिंदुस्तान का, भारत का। अब इस मंडी के अंदर बाहरी व्यक्ति व्यापार करने के लिए आते थे, और अगर अडानी या अंबानी या कोई इंडियन व्यक्ति उठेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बाहरी व्यक्ति उसको डाउन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका व्यापार तो शॉर्ट चला जाएगा ना। एक बहुत बड़ी मंडी है इंडिया। और लगभग यही बातें डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बताने की कोशिश की। बाकी आप लोगों से विनती है, आप लोग भी अपने कमेंट करिएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल जो है हमारे देश के लॉस की बात है। आप लोगों के कमेंट की बहुत आवश्यकता है, लेकिन बात की गहराई को समझने के बाद फिर, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, हम लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, यार जी न्यूज़ जो है ये मोदी का चैनल है, बीजेपी का चैनल है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है मौजूदा सरकार की वाही कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हम लोगों को सोचने की ज़रूरत भी है कि अगर हमारे को जानकारी नहीं है, फाइनेंस की जानकारी नहीं है, देश के शेयर मार्केट की पूर्णतः जानकारी नहीं है, तो हम लोगों को किसी भी चीज़ पे किंतु परंतु करने का कोई भी वो हल नहीं है। डर की अंदर नहीं जीना है, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जयचंद, इनके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, हमारे देश का इतिहास रहा है कि मात्र 700 अंग्रेजों ने 18,000 फौजियों से हथियार डलवा दिए थे। बंगाल की तरफ की बात है, और इसके अंदर भी इतिहास है।
तो हम लोगों को पहले बात की गहराई को समझना है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, यहीं पर हम अपनी वीडियो को शॉर्ट करते हैं। आप लोगों से कमेंट की अपेक्षा करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।